के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया। Congratulations to the Indian Army for eliminating 3 Pakistani terrorists involved in Pahalgam terrorist attack under Operation Mahadev in Lidwas area of Srinagar, Jammu and Kashmir. हर हर महादेव। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, उसको अवेंस में रख। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किया है, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, उसको अवेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकेंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उसे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं, और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और देखिए, हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट अभी सेशन चल रहा है, जो आज जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को धज्जियां उड़ा के रख दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठा प्रोपेगेंडा को उसको धज्जियां उड़ा के रख दिया। मतलब मोदी जी ने क्या कहा, मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, किसी ने कंट्री ने भी रोकने का कोई बात नहीं किया है हिंदुस्तान के साथ। ये बात पार्लियामेंट में खुद हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहा था कि मैं तो सुपर पावर का प्रेसिडेंट हूं, मेरी बात हिंदुस्तान सुनेगा, मुझे ये क्रेडिट देगा। लेकिन हिंदुस्तान उसका प्रेशर में भी नहीं आया, अमेरिका का उसका दबाव में भी नहीं आया। दोस्तों, आज पार्लियामेंट में जिस तरह अभी बोल रहे हैं मतलब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल
वेपन्स है और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे, छोटी से छोटी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। पर आज देश के अंदर आप देखिए सब चीजें बन रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो मेरा ये मानना है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भारत की जो है सबके लिए लेकर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। पहले तो जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने तो सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, एस जयशंकर पर सवाल उठा दिया, यहाँ तक कह दिया कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना। सर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो कांग्रेसियों के रहे। जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनके कितने बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि जरा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। जी, पहला तो ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हो सकती है, डेमोक्रेसी है। जी नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। खुद अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था, लेकिन उस टाइम मीटिंग चल रहा था, मतलब तो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट का फोन उठा नहीं पाया। लेकिन बाद में मैंने कॉल बैक किया था, लेकिन उस टाइम जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ने बोला पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया अगर पाकिस्तान ये हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कभी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर पाएगा दोस्तों, कल्पना भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। जब हिंदुस्तान हमला करेगा पाकिस्तान पर, उसको नक्शा से भी मिटा देगा दोस्तों। और आज क्या कहा पार्लियामेंट में हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने, जो न्यूक्लियर का जो पाकिस्तानी ब्लैकमेलिंग करता है, वो ब्लैकमेलिंग हिंदुस्तान के सामने नहीं चलेगा दोस्तों, वो हिंदुस्तान के सामने नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह आज जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, जो डोनाल्ड ट्रंप का उसका झूठा
उसको साबित कर दिया दुनिया के सामने साबित कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प एक झूठा है, वो क्रेडिट लेना चाह रहा था बताओ। लेकिन हिंदुस्तान बार बार डिनाई कर रहा है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प बार बार बोल रहे मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान दबाव में आने वाला नहीं है दोस्तों, और प्रेशर में आने वाला नहीं है दोस्तों। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। किसी कंट्री बोलेगा उस कंट्री के बात सुन के हिंदुस्तान कुछ करेगा, ये नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान एक सॉवरेनिटी कंट्री है, उसका खुद का सॉवरेनिटी है। तो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बोलेगा हम उसके बात सुन के शीश पार करेंगे, ये करने वाला नहीं है और दबाव में आने वाला नहीं है। आज